अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है मटन मसाला तहरी। तो इसे बनाने के लिए 1 किलो के करीब हमने मटन लिया। तो सबसे पहले हम मटन को उबाल लेंगे, यानी मटन को हम गला लेंगे। और मटन को हम बहुत ज्यादा भी नहीं गलाएंगे, 70 से 80% इसे हम गला लेंगे। तो प्रेशर कुकर में हमने 1 किलो के करीब मटन लिया और इसे अच्छी तरह धोकर और रख दिया है पकने के लिए। इसमें हम डालेंगे आधा गिलास के करीब पानी और 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें नमक। तो मटन में हम नमक और पानी डालकर इसे गला लेंगे, इसमें ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे। चलिए, तो अब हम इसकी लिड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसमें हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। तो ये मटन को हमने गला लिया है और मटन में बहुत ज्यादा नहीं गला है, इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तो तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे। और साबुत मसालों में लिया हमने 4 से 5 लौंग, 3 तेज पत्ते, हाफ पीस जावित्री का, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी के 3 पीस। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और मसाले जब हल्के से तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी थोड़ी देर भून लेंगे। 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन को भूनने के बाद में इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसालों में लिया है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें बहुत कम जाता है, अगर आप नहीं पसंद करते तो इसे ना डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है, तो आप इसमें सौंफ का पाउडर जरूर डालें। और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच के करीब हमने नमक लिया है। नमक हम मटन में डाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम मसाले के हिसाब से लेंगे। और इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमने 8 से 10 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च। इसे हमने बड़े बड़े पीसों में काट लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी के साथ डाल देंगे हम ये मटन। और इसमें हम चने की दाल भी डालेंगे। तो चने की दाल 1 कप ली और इसे हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रख दिया था। दाल अच्छी तरह भीग गई है और ये सारी चीजों को थोड़ी देर हम भून लेंगे। तो सारी चीजों को अच्छी तरह भूनने के बाद में अब इसमें हम आधा कप के करीब डालेंगे दही। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। तो दही ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालते हैं तो फिर ना डालें। और दही को भी थोड़ी देर भून लेंगे। तो दही को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जितने हम चावल ले रहे हैं उसका डबल हम पानी डालेंगे। तो इस गिलास से हम 4 गिलास चावल ले रहे हैं, इसी गिलास से 8 गिलास हम पानी डालेंगे। तो बस पानी डालने के बाद में अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हम नमक को चख लेंगे। अगर नमक कम होगा तो अभी हम इसमें नमक को डाल लेंगे। और हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें रेड फूड कलर। तो चावल हमने यहाँ पर नॉर्मल लिया है। तो अब इसमें हम चावल डालेंगे और चावलों को हमने अच्छे से धो लिया है। और फ्लेम को हम यहाँ थोड़ा सा स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। तो इसे हम ढक देंगे और जब इसका पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा पानी बाकी रहेगा, फिर हम इसमें दम लगाएंगे। तो ये देखिए, तहरी में जब पानी थोड़ा सा कम बचे, यानी इतना बचे कि आप इसमें अच्छे से दम लगा सकते हैं, तो अब इसमें हम दम लगाएंगे। तो इसमें हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे घी और थोड़ी सी फ्राई प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसके हम ढक्कन लगा देंगे और इसके ऊपर रख देंगे भारी सी कोई चीज और फ्लेम को हम यहाँ रखेंगे बिल्कुल स्लो। और स्लो फ्लेम पर रखकर इसमें दम लगाएंगे। तो करीबन हम इसे 12 से 15 मिनट इसी तरह रखेंगे, यानी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ताकि इसमें अच्छे से दम लग जाए। और भारी चीज हमने इस पर इसलिए रखी है क्योंकि ये स्टीम जो है वो बाहर ना आए। चलिए, तो तहरी में अच्छी तरह दम लग गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और आप इसका चावल भी देख सकते हैं कि चावल भी ये खिला खिला बना है। तो बस एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और इसे हम करेंगे डिश आउट। तो लीजिए, मसाला मटन तहरी बनकर तैयार है। रायते और चटनी के साथ आप इसे जरूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और आप इसे रायते के साथ सर्व करें, ये बहुत मजे की लगती है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।